हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उसका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना जो है वो बनाई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेकेंडरी स्कूल में आरोग्य वाटिका जो है वो स्थापित की जाएगी। आरोग्य वाटिका, वाटिका यानी कि बगीचा, आरोग्य यानी कि रोगों से मुक्त। तो दोनों को अगर हम कनेक्ट करें, आरोग्य वाटिका एक ऐसा बगीचा जिसकी वजह से लोगों को रोगों से मुक्ति मिले। तो ये योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लाने वाली है। विस्तार से इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो studyIQ.com या फिर स्टडी आई क्यू के हमारे ऐप पर जाकर के आप इन कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हैं। आर्टिकल कहता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड स्टेट्स ऑल सेकेंडरी स्कूल्स टू सेट अप आरोग्य वाटिका सेलिब्रिटी गार्डन। यानी कि राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार ने ये निर्देश जो है वो दिए हैं कि वहां पर आरोग्य वाटिका जो है वो सेटअप हो। द डिसीजन वॉज टेकन ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दिनेश शर्मा, who is also in charge of the secondary education department, with the view of ensuring well-being of students and their parents। तो बच्चे और उनके माता पिता की भलाई को ध्यान में रखते हुए, उनकी भलाई को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रभारी जो हैं वो भी हैं, तो उनके द्वारा ये फैसला जो है वो लिया गया है ताकि बच्चों को और उनके माता पिता को लाभ जो है वो मिल सके। वो लाभ कैसे मिलेगा? यहां पर इन आरोग्य वाटिकाओं में मेडिसिनल प्लांट्स, वो पौधे जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, यानी कि जो स्वास्थ्य में किसी प्रकार के लाभ को जो है वो देते हैं, उनको जो है वो लगाया जाएगा। तो अलग अलग वैरायटी के मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो यहां पर लगाए जाएंगे, जिनकी वजह से, जिनका इस्तेमाल करके, जिनका सेवन करके अनेक प्रकार के रोगों से जो है वो मुक्ति मिल सकती है। तो ये इनिशिएटिव जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो है वो चलाया है। इस इनिशिएटिव का महत्व दोस्तों, आप जानते हैं कोविड 19 में हमने जिस प्रकार के हालात जो है वो देखे हैं, उस समय में शायद आपने भी जरूर सुना होगा, हमको अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों का सेवन करने के लिए कहा जा रहा था, जिनसे हमारी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ सके। उसमें से एक मुख्य बूटी जो है उसका नाम था गिलोई। तो आप सभी ने गिलोई का सेवन जरूर किया होगा। तो गिलोई क्या है? वो एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट हैं, तुलसी आदि, जिनका सेवन जो है वो जुकाम आदि के समय में किया जाता है। तो इस तरीके के प्लांट्स जो है वो यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि स्वास्थ्य संबंधित लाभ जो है वो पहुंचाते हैं, उनको लगाने की बात की जा रही है। ये जो आइडिया है अपने आप में बहुत ही अलग तरीके का एक विचार है। दिस आइडिया वॉज पॉपुलराइज्ड बाय अ लोकल जर्नलिस्ट। एक स्थानीय पत्रकार ने इस विचार को जो है वो लाया था, who with the help of his newspaper has been running a campaign to create such gardens in parks, police stations, schools and other places। तो एक पत्रकार है जिनका डेली न्यूज़पेपर जो है वो जाता है, उस न्यूज़पेपर के माध्यम से वो एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चला रहे हैं, जिसमें गार्डन्स के अंदर, पार्क्स के अंदर, पुलिस स्टेशन में, स्कूल आदि में इस तरीके की छोटी सी आरोग्य वाटिकाएं जो है वो स्थापित की जानी चाहिए, जहां पर मेडिसिनल प्लांट्स को जो है वो लगाया जाए। तो उन्हीं का ये आइडिया था जिसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। उन्होंने अपने इस कैंपेन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्टर्स आदि को आमंत्रित किया। उन्होंने इस अभियान में शामिल होने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और राज्य के मंत्रियों को भी आमंत्रित किया कि आप सभी लोग आकर के इस कैंपेन का हिस्सा बने, जहां पर भी पॉसिबल हो पाए इस तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स को जो है आरोग्य वाटिका के अंतर्गत लगाया जाए। During one such campaign last month, Deputy CM liked the idea and ordered its implementation in all secondary schools। तो उस स्थानीय पत्रकार जो हैं, उनके इस आइडिया का जब पता माननीय उप मुख्यमंत्री जी को चला, तो उन्होंने काफी ज्यादा पसंद किया इस आइडिया को, और उन्होंने ये आदेश दिया कि इस आइडिया को प्रदेश के सारे सेकेंडरी स्कूल्स में, माध्यमिक विद्यालयों में जो है वो लागू किया जाना चाहिए। इस तरीके के आरोग्य वाटिकाएं जो है वो प्रदेश के सभी स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में जो है वो बनाए जाने चाहिए। A place should be identified in all secondary schools in the premises and teacher should be named to look after the garden after planting medicinal plants। तो सभी विद्यालयों के परिसर में एक एरिया जो है, एक जगह जो है वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए, जहां पर ये मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे, और एक
शिक्षक जो है उनको नियुक्त किया जाएगा, कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं होगी, स्कूल के अंदर से ही एक टीचर जो है उनको नॉमिनेट किया जाएगा, उनको नामित किया जाएगा, जिनका कार्य होगा कि वो इस वाटिका का ध्यान रखेंगे, उनकी देख रेख में ये वाटिका जो है और यहाँ के मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो उगाए जाएंगे। उद्देश्य ये है कि अगर मेडिसिनल प्लांट लगते हैं तो उनकी निरंतर केयर जो है वो होती रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरीके के कैंपेन लाए जाते हैं, मगर प्रॉपर देखभाल ना होने के कारण ये प्लांट्स जो हैं वो या तो मुरझा जाते हैं या पूरे तरीके से चल नहीं पाते हैं। इस वजह से सरकार के इस इनिशिएटिव में प्रत्येक स्कूल में जगह आइडेंटिफाई होगी, वहां पे मेडिसिनल प्लांट लगाए जाएंगे और साथ ही साथ एक टीचर जो है उनको ये ड्यूटी दी जाएगी कि वो इन मेडिसिनल प्लांट्स की देखरेख जो है वो करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इनिशिएटिव है। यहां पर प्लांट्स लाइक तुलसी, गिलोई, अश्वगंधा, स्टेविया, लेमन ग्रास, इंडियन गूसबेरी, खास, गावा, हल्दी, सैंडल, शाहजान एंड मैनी मोर शुड बी प्लांटेड विच हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जो पौधे हमारी मदद करते हैं, जो जड़ियां बूटी हमारी मदद करती हैं, जैसे कि तुलसी है, गिलोई है, अश्वगंधा है, लेमन ग्रास है, हल्दी है, चंदन है, सहजन है और अन्य प्रकार के पौधे जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, जिनसे दवाइयां आदि बनाई जाती हैं, उनको जो है इन आरोग्य वाटिकाओं में जो है वो लगाया जाएगा। इससे छात्रों को भी जो है वो इन औषधि के मूल्यों के बारे में पता चलेगा। स्टूडेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ दीज प्लांट्स थ्रू दिस गार्डन्स। जब आपके स्कूल में इस तरीके के गार्डन जो है, आरोग्य वाटिकाएं बनाई जाएंगी, तो प्रत्येक छात्र जो है वो समझ पाएगा कि इन मेडिसिनल प्लांट्स की क्या वैल्यू है और इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वो स्कूल के साथ साथ अपने घरों पे भी इनका सेवन जो है वो करे। जब स्कूल में, घरों में इस तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स उगाए जाएंगे, उनका निरंतर सेवन होगा, तो स्वास्थ्य जो है वो सभी का बेहतर होगा। ऐसा अनुमान जो है इस पूरी की पूरे योजना में लगाया जा रहा है। क्योंकि हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, औषधीय पौधों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड भी है। एक ऐसी इकाई है, एक ऐसा संगठन है जो कि औषधीय पौधों के बारे में बात करता है, मेडिसिनल प्लांट्स की देखरेख जो है वो करता है। तो इसके विषय पे बात कर लेते हैं। द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट पॉलिसीज एंड लुक इनटू द मैटर्स रिगार्डिंग मेडिसिनल प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड कल्टीवेशन। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसका काम क्या है? औषधीय पौधों के संबंधित मामलों की देखरेख करता है। इन पौधों को उगाया जाए, इनका व्यापार हो और इनका निर्यात हो, इनको एक्सपोर्ट किया जाए, इस विषय पे ये काम करता है। ज्यादा कल्टीवेशन होनी चाहिए, ज्यादा इनका ट्रेड होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा निर्यात, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात जो है वो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है वो करता है। ये जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, यानी कि जिसको हम आयुष मंत्रालय कहते हैं। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है वो आता है। मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए ये काम जो है वो करता है। अब इसकी जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? मोर देन 7,000 प्लांट स्पीशीज हैव बीन नोन यूज्ड एज मेडिसिनल प्लांट्स आउट ऑफ 17,000 एंड 18,000 फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज इन इंडिया। 17,000 से 18,000 पौधों की प्रजातियां हिंदुस्तान में, जिसमें से 7,000 ऐसी हैं जिनका औषधीय पौधों के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। टू मॉनिटर देयर कंजर्वेशन एंड प्रिवेंट एक्सेसिव कल्टीवेशन, द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इज रिक्वायर्ड। मेडिसिनल वैल्यू है तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ में, स्वास्थ्य में लाभ भी देगा और अगर इसका एक्सेसिव यूज हो तो ये कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसी वजह से ये जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वो उसको बनाया गया है। उनकी निगरानी में ये मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, ये पौधे जो है ये उगाए जाते हैं। वो सुनिश्चित करते हैं कि इसका संरक्षण भी हो सके, ये मेडिसिनल प्लांट्स को कंजर्व भी किया जा सके और इनकी एक्सेसिव कल्टीवेशन, जरूरत से ज्यादा भी इनकी खेती जो है वो ना हो, ये भी चीज जो है ये NMPB, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है वो सुनिश्चित करता है। Cultivation of medicinal plants can decrease the amount to which wild populations are harvested. It will also help to preserve plant species from extinction and will promote socio-economic growth. औषधियों पौधों की खेती से जंगली आबादी की कटाई की मात्रा जो है वो कम हो सकेगी।
और इसके साथ में जो प्रजातियां, जो मेडिसिनल प्लांट्स विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनको भी जो है बचाया जा सकता है। साथ ही साथ जो भी लोग इस प्रकार की कल्टीवेशन करेंगे उनको जो है वो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, वो समाज में एक बेहतर स्तर से जी पाएंगे क्योंकि उनका आर्थिक विकास होगा। अल्टीमेटली वो इन पौधों को बेच करके अपना लाइवलीहुड, अपना गुजारा जो है वो कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है आरोग्य वाटिका बनाए जाने की बात जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने करी है। यूपी स्टेट एग्जाम्स के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में। तो आपको डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।